न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। आरडीसी स्थित आदित्य कॉर्पोरेट हब के 4th फ्लोर पर आग लगने से मची अफरा तफरी। वैश्य समाज ने किया एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन को लेकर नगर निगम में मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी दीपक मीना ने की जन सुनवाई, कहा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण होगा समाधान। क्राइम ब्रांच व थाना लोनी पुलिस ने 32 लाख रुपए की स्मैक सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्कर किए गिरफ्तार। भाजपा नेता स्वर्गीय चंद्रमोहन शर्मा एवं स्वर्गीय संध्या शर्मा को भंडारे के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने किया भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल का भव्य स्वागत। 2 दिन पूर्व ही लाखों की चोरी की घटना का शालीमार गार्डन पुलिस ने किया खुलासा। 11 लाख के आभूषणों के साथ चोर गिरफ्तार। देवेंद्र शर्मा इंद्र पर केंद्रित साहित्यिक समारोह आयोजित। सीतापुरम कराटे स्कूल के खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल फाइट कुमिते इवेंट्स में जीते 19 मेडल। वैशाली सेक्टर 4 में महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल ने की कार्यक्रम में शिरकत। आज आरडीसी क्षेत्र स्थित आदित्य कॉर्पोरेट हब के 4th फ्लोर के वॉशरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी ऑफिस खाली हो गए। ऑफिसों में कार्य करने वाले लोग किसी तरह जान बचाकर बिल्डिंग से नीचे आए। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। धुआं होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई थी। उधर घटना की सूचना मिलते ही भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल भी मौके पर पहुंचे। मयंक गोयल ने मौके पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचित किया। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता के चलते अग्निशमन दल और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत सक्रिय हुए और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। घटनास्थल पर मयंक गोयल स्वयं मौजूद रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करते रहे। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आपातकालीन स्थिति में उनके सक्रिय और संवेदनशील नेतृत्व की सराहना की। वैश्य समाज द्वारा जीटी रोड स्थित स्विस होटल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वैश्य समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और इस विषय पर अपने विचार भी रखे। आयोजन का शुभारंभ सदर विधायक संजीव शर्मा और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने एक सुर में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव वर्तमान की मांग है। इससे न केवल लोकतंत्र में स्थायित्व आएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अनिल अग्रवाल सांवरिया ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधानसभाओं को भंग कराना और मध्यावधि चुनाव कराना उनकी आदत बन गई है, जिसकी वजह से देश हमेशा चुनावों में व्यस्त रहता है, जिसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस व्यवस्था को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कारोबारी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस मौके पर देवेंद्र हितकारी, अनिल गर्ग, अतुल जैन, संजीव गर्ग, ओपी अग्रवाल, महेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, संगीता महेश्वरी, संदीप सिंगल, उपेंद्र गोयल, विजय बिंदल, राकेश मंगल, राजेश गुप्ता, नीरज त्यागी, विनीत शर्मा, महीन गुप्ता, परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन बीके अग्रवाल, अजय चोपड़ा, सरदार एसपी सिंह आदि मौजूद रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन को लेकर गाजियाबाद नगर निगम में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता व नगर आयुक्त की उपस्थिति में पार्षदों के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया। प्रस्ताव से पूर्व पहलगाम में हुए हमले में मारे गए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही निंदा प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर पार्षद अमित और पार्षद राहुल ने विरोध जताया। विरोध कर रहे पार्षदों ने कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव कराए जाने की कवायद की जा रही है तो फिर लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम आदि की वोटर लिस्ट भी एक होनी चाहिए। महापौर ने पार्षदों को एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विस्तार से बताया। सदन में पार्षदों ने इस प्रस्ताव को लेकर हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई। इस मौके पर पार्षद राजीव शर्मा, प्रवीण चौधरी, अमित त्यागी, पार्षद अजय शर्मा, पार्षद उमेश नागर, पप्पू आदि पार्षद मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस द्वारा झारखंड राज्य के चतरा जिले से गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डिमांड के अनुसार तस्करी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को थाना लोनी क्षेत्र के निठौरा अंडरपास से गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार तस्करों से तस्करी कर लाई जा रही 320 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 32 लाख रुपए है, बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने बताया कि उनको स्मैक की जितनी डिमांड मिलती है उतना माल लेकर ये दोनों बस व ट्रेनों से बदल बदल कर आते हैं।
जिसको माल देना होता है वो जगह ये लोग चलने से पहले ही तय कर लेते हैं कि माल कहाँ और कितने बजे देना है। जब ये लोग माल लेकर चलते हैं तो किसी के संपर्क में नहीं कर रहते जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पहुंचा न दे। मादक पदार्थों की तस्करी में कम समय में ज़्यादा फायदा होता है। ये दोनों अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जन सुनवाई की। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को पढ़ते हुए प्रार्थियों से उक्त प्रकरण के बारे में मौखिक भी अवगत हुए। उन्होंने प्रार्थियों को आश्वस्त किया कि समय अंतराल में गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग, जीडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, पेंशन, घरेलू झगड़े से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होने के पश्चात शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान एडीएम FR सौरभ भट्ट भी उपस्थित रहे। वैशाली सेक्टर 4 में प्रज्ञा आर्ट्स द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्त्री वार्ता पुरुष प्रधान समाज में महिला अस्तित्व के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल, पार्षद अनुज त्यागी उपस्थित रहे। प्रज्ञा आर्ट्स की तरफ से लक्ष्मी रावत, मंजू पुरोहित द्वारा संस्था के कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री विमला रावत, लक्ष्मी शर्मा, विजय लक्ष्मी वदवाल, जगमोहन रावत, अंजू पुरोहित, विजय लक्ष्मी नौटियाल, मंजू भट्ट, विमला भट्ट, पुष्पा देवली, लता पावड़ी, रीना रतुड़ी, राकेश गौड़, धीरू, प्रदीप बड़वाल, रामेश्वरी नादान, नूतन पटवाल, दीक्षा क्वात्रा, सुषमा रावत, रेखा भाटिया, प्रवीण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय व्यापार मंडल गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता, बालू भाई एवं राष्ट्रीय सचिव प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने भाजपा के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने मयंक गोयल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में गाजियाबाद महानगर भाजपा संगठन और अधिक सशक्त, ऊर्जावान और जनहितैषी बनेगा। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान और सहभागिता को नई दिशा मिलेगी। राष्ट्रीय व्यापार मंडल सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के विभिन्न पदाधिकारी, व्यापारी संगठन से जुड़े गणमान्य व्यापारी, युवा उद्यमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण व्यापारिक एकता, संगठनात्मक ऊर्जा और राष्ट्र हित के संकल्प से ओतप्रोत रहा। भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्र मोहन शर्मा तथा उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय संध्या शर्मा की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2025 को प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक भाजपा जिला महानगर कार्यालय नेहरू अपार्टमेंट, नेहरू नगर, गाजियाबाद में श्रद्धांजलि सभा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन सेवा भाव से परिवार द्वारा किया गया, जिसमें प्रसाद वितरण कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजन में एडवोकेट अंकित मोहन शर्मा, पुत्रवधू श्रीमती खुशी शर्मा, पुत्रियां एवं दामाद डॉक्टर शालिनी कौशिक एवं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर मनीषा कौशिक एवं श्री सुयश पांडे, प्रोफेसर रानू कौशिक एवं भुवन गौर सहित समस्त परिवारजन उपस्थित रहे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक मोगा, सांसद अतुल गर्ग, विधायक सुनील शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, मेयर सुनीता दयाल, विजय मोहन गोयल, पूर्व मेयर आशु वर्मा, पप्पू पहलवान, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के सेक्टर 2 राजनगर में 25 अप्रैल को हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए मुखबिर व सर्विलांस के जरिए चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सोहिल निवासी D390 गली नंबर 1 सीमापुरी को हुंडई कट से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण आदि बरामद किए गए। शंभू दयाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सभागार में गाजियाबाद की साहित्यिक संस्था संप्रति के तत्वाधान में कीर्ति शेष देवेंद्र शर्मा इंद्र पर केंद्रित इदम इंद्राय शीर्षक से सारस्वत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फिरोजाबाद से पधारे प्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर राम सनेही लाल यायावर ने की। दूर दूर से पधारे साहित्य प्रेमियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा प्रदान की। संप्रति की ओर से महासचिव वेद शर्मा वेद ने विषय प्रवर्तन करते हुए कीर्ति शेष इंद्र जी से जुड़े संस्मरणों के साथ उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला।
सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इंद्र के अप्रकाशित साहित्य के शीघ्र प्रकाशन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर संप्रति के अध्यक्ष योगेंद्र दत्त शर्मा द्वारा संपादित स्मृति अंक गीत ऋषि देवेंद्र शर्मा इंद्र का विमोचन किया गया। इसी के साथ संप्रति के महासचिव वेद प्रकाश शर्मा वेद द्वारा लिखी समालोचनात्मक पुस्तक इंद्र गीत यात्रा का तथा डॉक्टर प्रफुल्लता तिवारी के शोध ग्रंथ नवगीत को देवेंद्र शर्मा इंद्र का अवदान का भी विमोचन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने इंद्र द्वारा अपने समय के साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों को भी अमूल्य साहित्यिक निधि बताकर पत्रों के प्रकाशन का भी सुझाव दिया। दिल्ली के द्वारका में राष्ट्रीय स्तरीय ओपन कराटे टूर्नामेंट खेल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंदिरापुरम कराटे स्कूल के अध्यक्ष एवं मुख्य कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तथा सब जूनियर, कैडेट जूनियर तथा जूनियर वर्ग में विभिन्न आयु व भार वर्ग में प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में इंदिरापुरम कराटे स्कूल के खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल फाइट कुमिते इवेंट्स में 19 मेडल जीते तथा राज्य का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में अद्विक गोयंका, देविक गोयल और तुषार यादव ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीते। इस अवसर पर इंदिरापुरम कराटे स्कूल के सभी पदाधिकारियों ने कृष्ण रावत, नैना रावत, प्रदीप कुमार, लक्ष्मी वर्मा और विजय त्यागी ने सभी खिलाड़ियों और कोच को बधाई दी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।